नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले निफ्टी बैंक के बारे में। जैसा कि आपको पता ही है, फ्राइडे के सेशन के दिन आरबीआई की मॉनेटरिंग पॉलिसी आई थी, जिसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें बाज़ार के अंदर देखने को मिला था। और सबसे ज़्यादा निफ्टी बैंक के अंदर हमें देखने को मिला था। इसने फ्राइडे के सेशन के दिन एक नया लाइफ हाई बना दिया है, जो कि है 56,695 रुपये। अब दोस्तों, क्या नया लाइफ हाई बनाएगा मंडे के दिन, या इसमें थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हो सकती है, और ऑप्शन ट्रेडर को क्या करना चाहिए, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं पहले तो ऑप्शन चेन को खोलना चाहूँगा आपके सामने, और इसके साथ साथ अब मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। रेड लाइन हमारी रेजिस्टेंस है, पहली ग्रीन लाइन हमारा सपोर्ट लेवल है, और दूसरी ग्रीन लाइन है जो कि हमारी 55,100 के पास है। ये है हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायर एक्टिव है। और सेलर सबसे ज़्यादा एक्टिव का है वो दोस्तों अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस है इसके ऊपर ही हमारा एक लाइफ हाई वाला एरिया आ गया। हमें पता नहीं कहाँ तक मार्केट जा सकता है। यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस का एरिया हमें दिखाई दे नहीं रहा। तो जो पहला रेजिस्टेंस है ये थोड़ा सा वीक रेजिस्टेंस अभी हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वीक रेजिस्टेंस हो गया तो मार्केट मंडे के दिन ऊपर ही भाग जाएगा। उससे पहले ज़रा एक चीज़ आप देखिएगा, FIDS का डेटा। FIs ने खरीदारी करनी स्टार्ट कर दी है फ्राइडे के सेशन के दिन। 1,000 करोड़ की उन्होंने खरीदारी करी है। DIs ने 9,000 करोड़ की खरीदारी करी है। FIs का आपको पता ही होगा, पिछले 3-4 दिनों से ये सेलिंग करने में लगे हुए थे। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इन्होंने सेलिंग कर रखी है। DIs लगातार खरीदारी कर रहे थे। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों एक सिंपल सा रूल है, कोई भी ज़्यादा देर तक अपनी पोजीशन बनाकर नहीं चलता। ऑप्शन ट्रेडिंग में सबको प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है। और जब भी इंडेक्स के अंदर या किसी स्टॉक के अंदर नया लाइफ हाई बनता है तो एक मुनाफा वसूली या प्रॉफिट बुकिंग जो आनी एक लाजमी सी बात है, ये आती ही आती है। तो प्रॉफिट बुकिंग हमें एक देखने को मिल सकती है मंडे के सेशन के दिन। और प्रॉफिट बुकिंग कौन करेंगे? हमारे लोकल फंड यानी म्यूचुअल फंड, जिसको हम DIs कहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा ऑलरेडी डाल रखा है। अब इनका प्रॉफिट बुकिंग करना थोड़ा सा बनता ही बनता है, लेकिन ये मार्केट को नीचे नहीं गिराएंगे दोस्तों। आप कहीं सोचे प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मार्केट को नीचे ही गिराएंगे, क्योंकि FIs ने अब खरीदारी करनी स्टार्ट कर दी है। तो ये इसको थोड़ा सा होल्ड करके चलेंगे और ख़रीदते चलेंगे, यानी कि DIs थोड़ा सा बेचेंगे और FIs अब इसको खरीदेंगे। तो फ्राइडे के सेशन दोस्तों ये तो होगी प्रॉफिट बुकिंग की बात। अब आप अपनी पोजीशन कैसे बनाएंगे? फ्राइडे को सेशन के दिन अगर हम गैप अप ओपनिंग कर लेते हैं दोस्तों, यानी कि जो हमारा लाइफ हाई है 56,695, इसके ऊपर हमें 100, 150, 50 जहाँ पर भी एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा पुट साइड में हम पोजीशन बनाएंगे अपनी। पहला टारगेट हमारा करीब करीब ये निकल कर आएगा, जो कि होगा, ये बहुत ही छोटा सा टारगेट होगा दोस्तों, 56,460। अगर इसके बाद भी थोड़ी सी बहुत गिरावट अगर देखने को मिल जाती है और भी हैवी प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो दोस्तों आप 56,000 से लेकर 56,100 इस रेंज तक आप मानिएगा कि यहाँ तक एक प्रॉफिट बुकिंग चलेगी। उसके बाद ही यहाँ से रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। 56,000 से लेकर 56,100 तक यही वो लेवल है, यहाँ से एक रिकवरी हमें देखने को मिलेगी अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है। तो अगर कहीं गैप डाउन ओपनिंग हो गई जिसका असर बहुत ही कम है, गैप डाउन ओपनिंग हमें ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक दिखाई देने को मिल सकती है? अगर कहीं पे भी गैप डाउन ओपनिंग हो तो हम याद रखिएगा दोस्तों, मार्केट हमेशा रेजिस्टेंस से सपोर्ट और सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ जो ट्रैवल करता है। सपोर्ट लेवल का है हमारा 55,400 के करीब, यानी कि 55,400 और 55,500, ये जो 100 पॉइंट की जो रेंज होगी हमारी, इस रेंज के आसपास अगर मार्केट हमें 10 बजे से पहले पहले मिल जाता है तो हम बाइंग साइड पोजीशन बनाएंगे, यानी कि हम कॉल को बाय करके चलेंगे। और जो हमारा टारगेट होगा, हल्का सा रेजिस्टेंस हम फेस करेंगे 56,400, और उसके बाद फिर 56,693, ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल होगा। यहाँ तक हम इंट्राडे के अंदर पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। अब ज़रा ऑप्शन की जो चेन में आइए, ज़रा मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको पता चलेंगी चीज़ें। आपको पता ही होगा कि लाइफ हाई हमने बनाया है, और ये जो है कॉल साइड का है एरिया है, ये है पुट साइड। कॉल साइड का आपको दिखाई दे रहा होगा, ओपन इंटरेस्ट भी ग्रीन है, प्राइस भी हमारा सब कुछ ग्रीन दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है कि एक लॉन्ग पोजीशन बनाई गई है ऑपरेटर के द्वारा, और साथ साथ शॉर्ट कवरिंग भी करी गई है। शॉर्ट कवरिंग कब होती है? जब ओपन इंटरेस्ट घटता है और प्राइस हमारा बढ़ता है, इसका मतलब है शॉर्ट कवरिंग हुई है। अगर ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग वाइंडिंग, यानी कि लॉन्ग पोजीशन मार्केट में बनाई गई है। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ पुट साइड में आप आइए, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट तो सब कुछ ग्रीन है, यानी कि इंक्रीज़ हो रहे हैं यहाँ पे प्राइस, यहाँ लेकिन यहाँ पे माइनस में जा रहा है। इसका मतलब होता है शॉर्ट बिल्डअप होना, और जब मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप होता है उसी के बाद शॉर्ट कवरिंग आती है।
यानी कि पुट साइड में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अब ये मंडे के सेशन में आएगी या ट्यूसडे के सेशन में आएगी ये हमें पता नहीं, और कितनी बड़ी होगी शॉर्ट कवरिंग इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अभी मार्केट क्योंकि रेजिस्टेंस पे है, हम तो ये मान के चल सकते हैं कि मंडे या ट्यूसडे को हमें पुट साइड में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। यानी कि यहाँ पे जो प्रीमियम आपको घटता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी एक देखने को मिल सकती है। और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया DIs ने बहुत लंबे टाइम से ख़रीदारी करी है, तो ये थोड़े सा प्रॉफिट बुकिंग अप करेंगे ही करेंगे। इन्होंने बहुत सारा मोटा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो प्रॉफिट बुकिंग करनी तो DIs की तरफ से एक बनती ही बनती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मंडे और ट्यूसडे या फिर मैं कहूँ अगले हफ्ते है, ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। क्योंकि हमारा जो ऑप्शन चेन हमें यही बताती है कि जो ऑपरेटर्स ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है, शॉर्ट पोजीशन बनाई है, ये शॉर्ट कवरिंग करने के मूड में क्या करना चाहते हैं, ये हमें ऑप्शन चेन से पता चल जाता है। और क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पर मार्केट है, तो वो पूरे चांसेस अभी तक दिखाई दे रहे हैं कि मंडे के दिन पुट साइड में एक शॉर्ट कवरिंग हमें बनते हुए देखने को मिल सकती है। और जैसे कि मैंने आपको टारगेट बताए हैं, हमारा जो पहला टारगेट होगा गैप अप ओपनिंग अगर हो जाती है तो वो होगा 56,400 के रेंज के आसपास। यहाँ पे आप एग्ज़िट ले सकते हैं। और भी ज़बरदस्त अगर मुनाफा वसूली होती है तो जो ग्रीन लाइन है, बड़ी ग्रीन लाइन, इसका जो ओपनिंग पॉइंट जो 56,000 के आसपास है, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर भी है, यहाँ तक आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद आप एग्ज़िट ले सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होगी 10 बजे से पहले पहले मार्केट हमें अपने सपोर्ट लेवल के आसपास दिखाई देगा, तो आप अपनी कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हैं, जहाँ पर 56,400 से लेकर 56,500 तक एक रेजिस्टेंस एरिया होगा जो हम फेस करेंगे, और यहाँ तक आप अपना टारगेट होल्ड करेंगे, फिर एग्ज़िट कर लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।